Hello everyone and welcome to AJ Classes. Today, as you might have already seen from the back of my screen, WBCS General Studies previous years, as I promised in the previous video that I will be starting a new topic of WBCS because in the coming year 2021 Feb के लास्ट में BCS के प्रीलिम्स होने का मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहता है, जिसमें से 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं 3 साल से दे रहा हूँ, मुझे 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं वो मिलते हैं एकदम ही कॉमन। तो आज हम लोग जो ये सेशन शुरू करने वाले हैं उसमें 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर होगा, जो कि आप देख सकते हैं टॉप मोस्ट राइट में लिखा हुआ है, और वो PDF के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि ये फॉर्मेट में नहीं रहेगा, स्क्रीनशॉट नहीं रहेगा, वो एक PDF फॉर्मेट जैसे बनाया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला फॉर्मेट में। ठीक है, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, और भी स्प्रेड करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर वीडियो को अच्छा लगा, ये सेशन जो मैं शुरू किया हूँ WBCS का, अगर ये सेशन भी आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को स्प्रेड आउट करिए कि AJ क्लासेस में ये नया सेशन शुरू हुआ है, जिसमें से अगर आप जस्ट रिवीजन कर लीजिएगा, PDF भी आपको फ्री में मिल ही रहा है, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार रिपीट होता रहता है। इसका आंसर है सूरत। और कभी कभी क्वेश्चन में कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं AJ क्लासेस, मैं खुद भी अपेयर होता हूं, तो मुझे पता है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस इंटर रिलेटेड होते हैं। तो ये क्वेश्चंस आते हैं कि ये फर्स्ट फैक्ट्री है, ये जब सेट हुआ था सूरत पे, तो उस वक्त के मुगल एम्परर कौन थे? तो ये आप जहांगीर मार सकते हैं। ठीक है, आंसर इसी टाइप के क्वेश्चंस के 2-3 तरीके के आते हैं। एक ये सूरत हुआ, एक किसके वक्त में आया था, तो वो जहांगीर आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, हु फाउंडेड एंग्लो वेदिक कॉलेज। ये 2020 के प्रीलिम्स में आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। लाला हंसराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू गेट GI टैग। पहला, क्योंकि 2019 के अगर हम लोग करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं तो दैट ईयर वाज फुल ऑफ GI टैग्स। यहाँ का लीची को, यहाँ के आम को, वहाँ के ये, मतलब बहुत सारे स्टेट्स का, यहाँ वहाँ मीन्स हुआ स्टेट्स के, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो उस समय का GI टैग का काफ़ी फेमस था, तो इसीलिए 2020 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन दिया गया था। तो पहला इंडियन प्रोडक्ट जिसको GI टैग मिला वो क्या था? तो वो था दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर WBCS। ये तो मतलब क्या है कि इसका एक परंपरा चला आ रहा है कि लिटरेसी रेट को देना ही देना है। कभी कभी इस बार जो दिया था इसमें 77% आंसर दिया था, कभी क्या करता है कि 76 पॉइंट कुछ भी दे देता है, 36 होगा, 46 होगा, कुछ भी दे सकता है, तो घबराइएगा नहीं। इनफैक्ट 73.36 नहीं होता है, 5-6 के ऊपर ही रहता है। तभी आप देखिएगा कि ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हो रहा है और ये जो है पूरा का पूरा एस्टिमेटेड वैल्यू निकला हुआ है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होता है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है, कभी या तो आएगा व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, एंड द नेक्स्ट वन व्हेन डिड इट केम इनटू फोर्स। ये तो भाई आप लिख के रख लीजिए, दोनों में से एक आता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, जो कि इस बार 2020 में आया था। व्हेन वाज दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल डिवाइडेड इनटू नॉर्थ एंड साउथ दिनाजपुर। तो नॉर्थ एंड साउथ दिनाजपुर ये डिवीजन हुआ था 1992 में, 1992। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 अब आपकी स्क्रीन पे आएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को भी थोड़ा वास्ट करिए, कोशिश करिए, और क्या कोशिश भी दुनिया कायम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ गया है, आप देख सकते हैं। नेम ऑफ द लेक बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टाइक रीजन। जो डेल्टा बनता है गोदावरी और कृष्णा के पास, वहाँ कौन सा लेक फ्लो करता है? कोलेरू लेक आंसर होगा। ठीक है,
कोलेरू लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील दर्पण बाय दीनबंधु मित्रा पोर्ट्रेज द प्लाइट ऑफ। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, नील दर्पण किसके यहाँ लिखा हुआ है, तो दीनबंधु मित्रा आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लाइट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स के बारे में बताता है, इंडिगो प्लांटर्स। इंडिगो हम लोग जानते हैं कि नील, नील मतलब होता है ब्लू, ठीक है। नील है एक हिंदी वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब होता है ब्लू, और इंडिगो मतलब भी ब्लू ही होता है। हम लोग विप गियोर वाला कलर में देखते हैं, लेकिन ब्लू का थोड़ा डार्कर वर्जन रहता है इंडिगो। जैसे उजाला वगैरह में हम लोग देखते हैं जो बैगनी टाइप का ब्लूइश होता है, वो टाइप का, ठीक है। फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट, गांधी जी, महात्मा गांधी, लेकिन मैं गांधी जी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसी में मोहनदास करमचंद गांधी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि सोमासिला डैम इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, तो इसका आंसर होगा कर्नाटका। कर्नाटका, माफ़ करिएगा, यहाँ पर TAKA होगा। आपको PDF में जो मिलेगा उसमें क्वेश्चन का आंसर काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा इधर ओवर स्टेप कर गया, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स हैव टच द बॉर्डर ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को कितने सारे इंडिया के स्टेट टच करते हैं, तो इसका आंसर है 5। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन कौन से स्टेट हैं, उनके नाम, ठीक है। नेक्स्ट, हु बिल्ट अलाई दरवाज़ा, तो अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी डायनेस्टी के रियल फाउंडर इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी जो कि इनके ससुर थे, वो फाउंडर थे, लेकिन रियल जो फाउंडर था उनका लक़ब जो है अलाउद्दीन खिलजी को देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी कुछ किए हैं। मैं तो बोलूँगा कि आप अगर नोट्स फर्स्ट टाइमर हैं या प्रो भी हैं तो भी मैं बोलूँगा कि इसके एक अलग से नोट्स बना दीजिएगा। ये जो राजा है, कुछ कुछ राजा इतने इम्पॉर्टेंट है कि इनके जो इतने सारे काम वर्क्स है उससे BCS हमेशा क्वेश्चन करता ही रहता है। अलाउद्दीन खिलजी के भी ऐसे काफ़ी नामी चीज़ें, जैसे ये तो सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन के बारे में है, इसी तरह का एक और है अलाई दरवाज़ा के अलावा जामियात मस्जिद, एक है जामात मस्जिद, एक है 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, वो भी अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी राशनिंग सिस्टम स्टार्ट किया था, काफ़ी कुछ किया था। तो मैं एक और राजा का नाम लिखता हूँ जिसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शेर शाह सूरी। हालांकि ये कोई बहुत हाई फाई डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करते, थोड़ा देर के लिए आएगा जब हुमायूं को डिफीट करता है शेर शाह सूरी, उस वक्त सूरी डायनेस्टी या सूद डायनेस्टी का फाउंडेशन होता है। खैर ये भी काफ़ी बड़े बड़े काम किए, जैसे कि हम लोग जानते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड का बनाना शेर शाह सूरी, रुपया जो रुपीज़ अभी हम लोग यूज़ करते हैं वो वर्ड भी वहीं से हम लोग चुराए हैं, बोल सकते हैं इंडियन हिस्ट्री। तो शेर शाह सूरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये जो क्रोनोलॉजी है इसके बारे में मैं एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक दिया था, मैं उस ट्रिक का वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा आप लोगों को, घबराने की बात नहीं है, मैं हमेशा देते आ रहा हूँ। इससे प्रीवियसली में भी मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें अगर ट्रिक का कोई डिस्कशन हुआ है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हूँ, प्लीज़ जाके चेक करिए। PDF भी वहीं पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इसका क्रोनोलॉजी के बारे में था, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब से गुलाम हो रहा था, आप जाके प्लीज़ चेक करिए। मैं यहाँ का इस वीडियो का सेशन को बढ़ाना नहीं चाहूँगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 अब आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप देख सकते हैं। हु वाज नोन एज द क्रिएटर ऑफ हिंदी लिटरेचर, जो कि काफ़ी हिला दिया था ये क्वेश्चन 2020 की प्रीलिम्स में, हरीश चंद्र को बोला जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है हरीश चंद्र, इन्हें कहा जाता है क्रिएटर ऑफ हिंदी लिटरेचर, ओके। हु रोट रचता रंगीनी, तो भाई जो कन्फ्यूजन हो गया था ए होल इंस्क्रिप्शन में, आ गया उसका इलाज, मैं उसका इलाज को डाल दिया हूँ। रचता रंगीनी का आंसर होगा कल्हन, ठीक है।
और ए होल इंस्क्रिप्शन जो मैं मिस्टेकनली कलहन लिख दिया था उसका आंसर होगा रविकृति। ठीक है, मैं उसी टाइम कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, इकोनॉमिक रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई 1991। 1991 के जुलाई मंथ में इकोनॉमिक रिफॉर्म को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। रैंक ऑफ वेस्ट बंगाल इन टोटल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। वेस्ट बंगाल का रैंक सेंसस के अकॉर्डिंगली कितना था? तो ये 4th नंबर पे पड़े हमारे वेस्ट बंगाल सेंसस 2011 के अकॉर्डिंगली। अभी 2021 जो आने वाला है उसमें हमारा नेक्स्ट सेंसस अब रिपोर्ट किया जाएगा। तो सेंसस 2021 में जब रिलीज़ हो जाएगा तो अब अपकमिंग एग्ज़ाम्स में 2021 को ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट, बीकानेर कैसल, सॉरी कैसल पढ़ दिया, कैनल। बीकानेर कैनल इज टेकन ऑफ फ्रॉम द रिवर सतलेज। सतलेज के बगल में पड़ता है हमारा ये बीकानेर कैनल। नेक्स्ट, साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं निकाला हूँ प्रीवियस ईयर से ही। लाइट फ्रॉम सन रीचेस अस इन, कुछ वक्त लगता है, फटाक से नहीं आ जाता है, तो उसको कुछ 8 मिनट का वक्त लगता है, 8 मिनट्स। ठीक है, वैसे ही एक मून का भी होता है, मून जल्दी पहुंचता है। ठीक है, क्योंकि मून का तो खुद का लाइट रहता नहीं है। मून इज़ अ नॉन ल्यूमिनस बॉडी और सन जो है ल्यूमिनस बॉडी होता है, सोर्स भी खुद ही है, तो क्या होता है कि थोड़ा टाइम आने में लग ही जाता है। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन लिखा हुआ है लास्ट में। ठीक है, MO के तरफ थोड़ा सा स्पेलिंग इधर उधर हो गया है। डीमोनेटाइजेशन जो कि 2016 में हुआ था, उसका डेट हमको बताना है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि डीमोनेटाइजेशन थोड़ा पुराना हो गया। 2016 में आया था, तो अब 2016 सिर्फ नहीं पूछेगा। अब अगर आपको 8 नवंबर नहीं याद है तो कंपटीशन और टफ होने वाला है, तो इसलिए याद कर लीजिएगा 8 नवंबर 2016। पूरा याद करने में ही भलाई है। 2016 पहले आता था, 2018 तक का यही आया कि 2000 मतलब डिमोनेटाइजेशन कौन से ईयर में हुआ, तो हम लोग 2016 डालते थे। अब क्या हो रहा है, कंपटीशन टफ करने के लिए डेट भी पूछ रहा है, जो क्या कर रहा है, कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो जा रहा है। तो डिमोनेटाइजेशन हम लोग जानते क्या है कि 500 रुपये और 1000 रुपये का जो बैन हो गया था, 500 की हरी पत्ती और 1000 की जो थी, ये दोनों बैन कर दिया था मोदी ने। अचानक से रात में आके बोला, नेक्स्ट डे से बैन हो गया। हम लोगों ने काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस किया था, है ना। बैंक्स के बाहर कितने लंबे लंबे लाइन लगने लगे थे। तो इसका डेट था 8 नवंबर 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अब आपके स्क्रीन पे आ चुका है, रीडिंग करिए। फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वाज लेड बाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, जिनके टाइम पे फिर बीजेपी वगैरह फॉर्म में आने लगा था। ठीक है, द स्लोगन गरीबी हटाओ वाज क्रिएटेड या इज क्रिएटेड बाय इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने ये क्रिएट किया था। अब ये क्रिएशन के ऊपर, गरीबी हटाओ के ऊपर आता है एक और क्वेश्चन जो कि इकोनॉमिक्स के पोर्शन से आता है कि ये गरीबी हटाओ वाला स्लोगन कौन से प्लान से या प्लान में इम्प्लीमेंट किया गया था। तो आप लिख लीजिएगा 5th 5-year प्लान। ठीक है, 5th 5-year प्लान में ये गरीबी हटाओ वाला स्लोगन को लागू किया गया था इंदिरा गांधी के तहत। वो इकलौती फाइनेंस मिनिस्टर भी थी जो कि प्राइम मिनिस्टर भी बनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर साइजेस, न्यूक्लियस होता है उसका जो साइज होता है वो काफ़ी छोटा होता है। तो मतलब क्या है कि न्यूक्लियस तो ऐसे ही छोटा हो रहा है। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चल गया, जो ये यूनिट मैं लिख रहा हूँ फर्मी, ये सबसे छोटा यूनिट है। जब हम लोग जनरल साइंस का क्लास कर रहे थे उसमें मैं ये फर्मी के बारे में बताया था कि जो फर्मी होता है
1 फर्मी, या मैं लिख रहा हूँ 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। तो आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा है, -15 मीटर तक का चला गया। ठीक है, एफ से फर्मी मैं डिनोट किया हूँ। ठीक है, और सबसे बड़ा जो होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, ए के ऊपर डॉट रहता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया मैं। ये जो ए के ऊपर में डॉट लिखा रहता है ना, बेग योर पार्डन, थोड़ा सा गंदा हो गया, इंक बह रहा है। हाँ, कुछ इस तरह से जो सिंबल होता है जिसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, वो फर्मी का जस्ट अपोजिट होता है। मतलब वो सबसे बड़ा यूनिट होता है डिस्टेंस का। ठीक है, या साइज़ का बता सकते हैं आप। ठीक है, लेंथ के बारे में जितना भी है, एंगस्ट्रॉम सबसे बड़ा हुआ, फर्मी सबसे छोटा हुआ। गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल जगदीप धनकर, अभी भी यही है, चेंज नहीं हुए हैं, जगदीप धनकर। और भी जितने भी गवर्नर हैं अलग अलग स्टेट के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल के जितने भी लीडर्स हैं या फिर अलग अलग पोस्ट में, जैसे कि मेयर फिराद हकीम हैं, गवर्नर मैं लिख चुका हूँ, आगे आप बोर्ड में देख सकते हैं, जगदीप धनकर। प्राइम मिनिस्टर नहीं, सॉरी चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल की हमारी ममता बंदोपाध्याय या बनर्जी। ठीक है, 1993 में टीएमसी स्टार्ट हुआ था, ये एक इंस्टा इन्फॉर्मेशन देते रहा हूँ मैं। मीनिंग ऑफ गदर, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गदर का माने क्या होता है। ये गदर पार्टी से निकाला गया ये गदर वर्ड, जो कि 1913 में फाउंड हुआ था, जिनके फाउंडर का नाम भी आता है। 1913 भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी आता है कि इनके फाउंडर का नाम तो लाला हरदयाल भी इम्पॉर्टेंट है। गदर का मेन माने जो है, इस क्वेश्चन का मैं आंसर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं ये तो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या टाइप का क्वेश्चन आता है। गदर का मतलब होता है रिवॉल्ट। ठीक है, रिवोल्यूशन वाला रिवॉल्ट। अब यहाँ जो मैं लिखा हूँ ये एयर का भी पूछ सकता है कि गदर पार्टी कब बना था, फाउंडर आ सकता है, हेड क्वार्टर आ सकता है सैन फ्रांसिस्को में, आता ही है बहुत बार, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। ठीक है, नेक्स्ट इसका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या मालूम है, गदर पार्टी का हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो फाउंडर है वही उसका लीडर होगा ना, मिस्टेक नहीं करिएगा। ये जो क्लासेस देख रहे हैं तो आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। सोहन सिंह बखना, ये भी फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं, वो थे प्रेसिडेंट। ठीक है, लाला हरदयाल फाउंडर, प्रेसिडेंट होंगे, फाउंडर थे, सॉरी, प्रेसिडेंट हमारे सोहन सिंह बखना थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट आज का, ग्राफाइट, कार्बन एंड डायमंड्स, ये कार्बन के क्या हुए, ये कार्बन के जो हुए एलोट्रोप्स हुए। ठीक है, एक मिनट, ग्राफाइट कार्बन है, ये तीनों अपने के एलोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, ग्राफाइट और डायमंड हम लोग जानते हैं कि अलग अलग होते हैं। डायमंड जितना भी स्ट्रॉन्ग होता है और ग्राफाइट उतना ही लूज़ होता है। ग्राफाइट में जो होता है वो वैंडरवाल फोर्सेस होता है, डायमंड में टाइटली पैक्ड रहता है। डायमंड का हमारा साइंस का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरफ से 2.42 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी शाइनी अपीयरेंस देता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग एजे क्लासेस, और अपने सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ाएं, और भी दोस्तों के साथ शेयर करें कि एजे क्लासेस नाम का एक चैनल है जिसमें जो मैं यहाँ पर बताता हूँ वो ख़ुद भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अच्छा से अच्छा ही इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।